हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से हमेशा आपको करेक्ट और सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है, तो एक और धमाकेदार वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जनवरी फरवरी के रिजल्ट 2021 से रिलेटेड डाउट्स निकल के आ रहे थे, जो हमने कमेंट बॉक्स में भी देखे थे, व्हाट्सएप नंबर पे भी देखे थे। तो इसमें लगभग कॉमन डाउट्स आपके 12 निकल के आए थे। आपके रिजल्ट से रिलेटेड सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी आप देखिए, इसमें पहला जो डाउट है वो क्या है, सर हमारा एक सब्जेक्ट एब्सेंट शो कर रहा है। तो ये जो एक सब्जेक्ट एब्सेंट शो कर रहा है, ये यानी कि बच्चे बता रहे हैं कि सर हम एग्जाम देने गए फिर भी एब्सेंट शो कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपके पास यही है कि रीजनल सेंटर जो है, आप जाइए अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर। अगर नोएडा हेडक्वार्टर पास में तो वहां ले जाकर कि सर हम पेपर देने गए थे और हमारा जो है रिजल्ट में शो नहीं हो रहा। वैसे ये 2-3 दिन वेट करके भी आप जा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट जल्दबाजी में निकाला गया है, तो क्या पता कुछ प्रिंटिंग एरर्स हो गई हो। तो आप जो है उसका वेट ना करें, रीजनल सेंटर में जाकर क्या करें, उसको जाके सॉर्ट आउट करके आए। अब हमारे पास जो सेकंड इशू आ रहा है वो टीएम में एब्सेंट वाला शो आ रहा है। तो टीएम में एब्सेंट क्या है, इसका मतलब बच्चों ने सबमिट किया ही नहीं है। जो लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, उसके बाद जो है टीएम में सबमिट नहीं हुए हैं। तो ये क्या है, ऐसे केस में क्या होता है, देखिए एनआईएस से साफ निकल के आ रहा है कि 1500 रुपए लेट फीस अगर आपके डैशबोर्ड पे शो हो रहा है, आप 1500 रुपए लेट फीस, ये बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको 5 या 6 सब्जेक्ट है तो 7500 से लेकर 9000 के आसपास आपका जो है ये चार्ज लग रहा है, जो बहुत ज्यादा है। इतना तो एडमिशन के अंदर भी चार्ज नहीं लगता है। तो ये क्या है, आप इससे एक ही तरीके से बच सकते हो कि रीजनल सेंटर पे जाके आप एक बार ट्राई कर लीजिए, सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट कर लीजिए, या नोएडा हेडक्वार्टर स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। नहीं तो नोएडा हेडक्वार्टर पास में, तो वहां जाकर आप एक बार जाके वहां पर सबमिट करने की कोशिश कीजिए। अगर फीस मांगते हैं तब आप जो है फीस सबमिट कीजिए। क्या पता इस तरीके से आप बच जाओ, जैसे पिछली बार जो है बच्चे थे उनका भी टीएम में सबमिट कर लिया गया था। अब अगर हमारे क्या है, पेपर में मार्क्स जो है कम आ गए हैं, तो आपका अगर एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, तो सीधी सी बात है ऑन डिमांड की डेट सभी चल रही है। इसकी डेट कोई ऐसी फिक्स नहीं होती। कई बच्चे पूछ रहे बार बार लास्ट डेट क्या है, तो ये आप आराम से भर सकते हो। जब तक आपके पोर्टल में ओपन हो रहा है, तो आप ऑन डिमांड के डेट भी ज्यादा लंबे टाइम तक ना खिसकाएं, उसमें डेट डिसाइड कर ले। और जून एग्जाम के भी आप भर सकते हो, उसमें जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स लग रहे हैं आप उसके थ्रू पास होके अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि इसमें साल वेस्ट वाली बात भी नहीं, क्योंकि अक्टूबर का सेशन बहुत ही कम स्टूडेंट क्या कर पाते हैं, यूज करते हैं। असली जो सेशन होता है अप्रैल का होता है, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। अब आपका क्या है, मेन आ रहा है टीओसी मार्क्स। क्या आ रहा है आपका, टीओसी के जो मार्क्स हैं, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आ रही है कि सर जिन सब्जेक्टों की हमने टीओसी लिए है वो सब्जेक्ट हमारे ऐड नहीं हो पा रहे हैं मार्कशीट में। तो सीधी सी बात है, उन्होंने या तो एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने ओरिजिनल सबमिट नहीं कराई है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं टीएमए के लिए भी, तो आप उनको भी देख लेना। लेकिन ये जो आपके टीएमए के टीओसी के जो मार्क्स हैं वो सबमिट यानी कि नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको अगर मार्कशीट में, तो आप चेक कीजिए सबसे पहले आपने ओरिजिनल सबमिट कर रखी है नहीं कर रखी है। अगर कर रखी है तो जो मेन मार्कशीट होगी उसमें आपके मार्क्स ऐड होके आएंगे, और अगर नहीं कर रखी है तो पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा, और 1 या 2 महीने इस प्रोसेस में टाइम लग सकते हैं मैक्सिमम। ये आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल सेंटर या नोएडा हेडक्वार्टर दोनों में से किसी एक जगह पर सबमिट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं आपका डाउट नंबर है 5 कि सर ये क्या चीजें हैं। एसवाईसी का मतलब है आप प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों के अंदर क्या है, फेल है, और ये ज्यादातर थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में ही आता है। एसवाईसीटी का मतलब आपका थ्योरी क्लियर नहीं हुआ है, एसवाईसीपी का मतलब आपका प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हुआ है, पी का मतलब आप पास है, और 4 टाइम क्रॉस दे रखा है, इसका मतलब आपका रिजल्ट किसी ना किसी रीजन की वजह से आप पास नहीं है। और एक आरडब्ल्यू का केस बहुत ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादातर चीटिंग के लिए होता है कि अगर किसी सेंटर पर 90% केसेस यही होते हैं, बाकी और कई रीजन भी हो सकते हैं। आप रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर जाकर जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। स्टडी सेंटर पे भी आप पूछ सकते हैं जहां आपने एग्जाम दिए। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो मास चीटिंग चल रही होती है, कई जगह पर क्या होता है चीटिंग ज्यादा बच्चे चला रहे होते हैं, तो जो नहीं चलाते हैं उनका भी आरडब्ल्यू दे दिया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास यही है कि रीजनल सेंटर जाइए,
स्टडी सेंटर पूछिए, नोएडा हेडक्वार्टर, कहीं से भी आप जाके इसको पूछ सकते हो और उसका जवाब वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये बच्चे भी अपना ऑन डिमांड का और जून एग्जाम के लिए फटाफट से भरने की कोशिश करें, क्योंकि ये रिजल्ट तो खराब हो ही गया, आगे भी दिक्कत ना आ जाए। अब प्रैक्टिकल्स के बारे में बात है कि सर हम जो है 10th क्लास के अंदर जो है प्रैक्टिकल में पास है, दोबारा दें या ना दें। तो आपको बता देते हैं 10th में प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ता है, और 12th के अंदर क्या होता है, आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिकल देने जाएं चाहे ना देने जाएं, आप फीस सबमिट करो चाहे मत करो। टीएम में सबमिट, अब सबसे मेन बात है कि टीएम में जो सबमिट है हमारा, यानी कि जिन्होंने टीएम में सबमिट कर दिया है, भाई जिन्होंने सबमिट नहीं करा उनके साथ तो ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। जिन्होंने टीएम में सबमिट कर दिया है वो वापस जाए अपने रीजनल सेंटर पर, स्टडी सेंटर पर या नोएडा हेडक्वार्टर पर, जहां भी सबमिट किया कि सर हमारे मार्क्स शो नहीं हो रहे, तो आप ये काम जितने जल्दी फास्ट कर लोगे आपके मार्क्स ओरिजिनल मार्कशीट में ऐड होके आने के चांस बढ़ जाएंगे। अब कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये 10th पास हमने अभी किया, हम 12th में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप ले सकते हो। हमने गैप ईयर के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो या प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। आप ये देखिए अक्टूबर 2020 का रिजल्ट आपको मिल रहा है, जो मैं बार बार आपको बता रहा था। अब अक्टूबर 2022 जो है आपका, अक्टूबर 2022 तक आप कर पाओगे, यानी कि अगर आप अक्टूबर 2020 में आप एडमिशन ले सकते हो, अभी एडमिशन चल रहे हैं। अब अक्टूबर 2021 में आप पहली बार पेपर दोगे और उसमें 4 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम दे सकते हो। आप 5 पेपर अक्टूबर 2022 से पहले नहीं दे सकते, एडमिशन ले सकते हो आप। बाकी गैप ईयर के ऊपर सॉलिड वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मार्कशीट के बारे में देखिए, मार्कशीट आपकी जो है कहां से मिलेगी, स्टडी सेंटर से मिलेगी। अगर स्टडी सेंटर में कोई दिक्कत चल रही है तो आप रीजनल सेंटर पर भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो 10वां डाउट आ रहा है, सर मार्कशीट ईयर पहले आपको क्लियर कर दिया था कि अक्टूबर 2020 जो है उसकी मार्कशीट आपकी क्या है आएगी, उस पे ये सेशन लिखा हुआ आएगा। आप करंट रिजल्ट भी देख सकते हो, उस पे भी आपके पास अक्टूबर 2020 लिखा हुआ है। अब रीचेक एंड रिवैल्यूएशन देखिए, रीचेक का मतलब क्या होता है, आप इस प्रोसेस के लिए भी जा सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है, आपको फीस भी भरनी पड़ेगी। मान लिया आप अगर इस प्रोसेस पे जाना चाहते हो, इसकी फीस है 300 और इसकी 800 है। रीचेक रिवैल्यूएशन पे एक बड़ा वीडियो और आने वाला है हमारा, आप उसको देख सकते हो। ये 15 दिन के अंदर आपको भरना होता है। इसमें केवल आपकी टोटलिंग चेक की जाती है और इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा जाता है कि बच्चे को मार्क्स दिए हैं या नहीं दिए, कहाँ काटे हैं, क्या हुए हैं। ये केवल 12th के बच्चों के लिए फैसिलिटी होती है। अब जो 12th प्रॉब्लम आ रही है वो डेट ऑफ बर्थ के केस में आ रही है, तो ये नेम हो गया या आपका जो है डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कई बार रिजल्ट में आती है। लेकिन अगर आपका जो नाम पहले आई कार्ड वगैरह में ठीक है तो आप वेट कर सकते हो, फाइनल मार्कशीट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओरिजिनल मार्कशीट में यानी कि आपका रिजल्ट करेक्ट आएगा, डेट ऑफ बर्थ और नेम। और अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप ई सर्विस के थ्रू इसको चेंज करा सकते हो। 150 से 200 रुपए के आसपास आपका चार्ज लगता है। तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में भी आप सेटिस्फाई ना हो तो आप व्हाट्सएप पर जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो, अपने दोस्तों को बता दीजिए जिससे उनकी भी सॉल्यूशन हो जाए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स गाइस।